इज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। से इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड नहीं कर पाती हूँ या कोई भी कुछ सैम्पल पेपर एनीथिंग, सो मैं डायरेक्टली वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ अगर मैं वीडियो के फॉर्म में अगर ना कर पाऊँ तो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जैसा कि सोम का बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस है, इसमें से हमने काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो गया है। इसका वीडियो अपलोडेड होगा एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो वहाँ से इन सब का सॉल्यूशन को देख सकते हो। एंड इसका पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे इस वीडियो के। अगर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके कुछ टाइम बाद आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। यू कैन जॉइन फ्रॉम देयर। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार और पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द रेशियो ऑफ यंग मॉडल्स टू मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। तो यंग मॉडल्स को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से लिखते हैं, एंड मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग शेयर मॉडल्स भी बोलते हैं। सो इसमें क्या पूछा गया है, रेशियो। रेशियो आपको पूछा गया है किसका, यंग मॉडल्स एंड शेयर मॉडल्स का। सो यहाँ पर जो रेशियो होगा ई अपॉन जी का, ठीक है, इसका रेशियो पूछा गया है ऑफ फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो। सो इसमें आपको पॉइजन रेशियो दे दिया गया है। पॉइजन रेशियो यानी म्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0.2 यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। सो आपको रेशियो निकालना है। तो सो रेशियो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप पुट करते हो, देन यू विल गेट दिस आंसर। सो देखो, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आपको एक या दो वैल्यू दे दी जाती है एंड उसका आंसर पूछा जाता है। सो क्या होगा, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। सो आपको ई अपॉन जी का रेशियो पूछा गया है एंड म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है। म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर 0.2 पुट करनी है। सो आप इस वैल्यू को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.2, और 1.2 को आप जी को जब क्रॉस के इधर लेके आओगे तो ई अपॉन जी, और 2 इंटू 1.2 को मल्टीप्लाई करते हो, देन यू विल गेट 2.4। सो आंसर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं एक बार इसको सॉल्व भी कर देती हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन आया था, उनके क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। सो देखो, ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। सो देखो, हमें निकालना है ई अपॉन जी, तो यहाँ पर मैं जी को ले आई, ई अपॉन जी, तो यहाँ पर क्या बचा 2, और देखो यहाँ पर 1 प्लस म्यू, म्यू का क्या फॉर्म, म्यू दिया हुआ है 0.2। सो ये क्या हो गया 1 प्लस 0.2 यानी 1.2 हो गया। 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.4। सो ई अपॉन जी इक्वल टू 2.4 आपका आंसर आया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। एंड आप चाहो तो इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है, देखते हैं किसके बीच में। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई यानी यंग मॉडुलस, ई को हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी एंड के, यानी ई एंड के का यहाँ पर क्या रिलेशन पूछा गया है, व्हेन पॉइजन रेशियो 0.25। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ई एंड जी का रिलेशन पूछा गया था, यहाँ पर किसका रिलेशन पूछा गया है, ई एंड के का। तो बल्क मॉडुलस यानी के। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था जी के लिए फॉर्मूला, ई और जी के बीच में रिलेशन क्या था, ई एंड जी के बीच में आपको रिलेशन याद रखना है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये ई जी का रिलेशन था, ई एंड जी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। आपको ई एंड 3k के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो क्या करना है, आपको k को इधर लेकर आना है, तो ई अपॉन के हो जाएगा, एंड यहाँ पर म्यू की जगह आपको क्या पुट करना है 0.25। सो देखो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना हो जाएगा 2.
25 दो 50 हो गया, यानी 0.25। इसको माइनस करोगे 1 से कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो यानी कितना आता है, 1.5। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक बार हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो देखिए, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया गया है। सो हम यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू म्यू की वैल्यू देखो, यहाँ पर 0.25 दे दी गई है, 0.25। सो आप इस चीज़ को अगर देखते हो तो ये कितना आ गया, यानी ये आ गया हमारा 0.5। ठीक है, 0.5, और यहाँ पर क्या है, 3k है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी ई इज इक्वल टू 1.5 के आएगा। देखो 0.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। सो इसमें क्या पूछा गया है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, जब भी हम किसी हम बॉडी पे लोड को अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, सो जब वो एनर्जी को स्टोर करता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर में अगर एनर्जी को स्टोर करता है तो उसको क्या बोलते हैं। सो इसमें क्या पूछा गया है, अगर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर लेता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर लेता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक, देखो एक होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, एंड और भी होता है। ठीक है, सो हमें विद इन द इलास्टिक लिमिट तक अगर आपका स्टोर एनर्जी स्टोर्ड है तो उसको हम लोग रेजिलियंस बोलते हैं। रेजिलियंस, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पी इंटू डेल्टा, पी इंटू डेल्टा। इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, सो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये विद इन द इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, समथिंग इस टाइप का इसका ट्रायंगल टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, सो 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा। सो इसका क्वेश्चन नंबर का 12 का आंसर डी होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, दी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन दी बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, जो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण कोई भी हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में तो इसको क्या बोलते हैं, वो भी इलास्टिक, तो इसको रेजिलियंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक रॉड दे दिया गया है, एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन हमें ए दे दिया गया है एंड लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, इज डिफॉर्म्ड बाय 8 व्हेन सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल फोर्सेस, जब इसमें हम कोई नॉर्मल फोर्स को अप्लाई करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल फोर्स को अप्लाई करते हैं, नॉर्मल लोड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इसमें यंग मॉडुलस पूछा गया है। सो देखो इसका रिलेशन क्या होता है, अगर डिफॉर्मेशन के लिए हम लोग देख लें, सो डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। सो इसमें क्या पूछा गया है, यंग मॉडुलस ई पूछा गया है। सब ई को यहाँ पर ले आओ, सो ई इज इक्वल टू क्या होगा, पी एल अपॉन ए डेल्टा। सो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं, सो सब में ई ई है, सो पी डेल्टा अपॉन ए एल। सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग ए डेल्टा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बाय होगा। ठीक है, यहाँ पर बाय होगा, ये टाइपिंग एरर, बाय होगा। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए, पी एल अपॉन ए डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर बाय होगा। ठीक है, पी एल अपॉन ए डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो ये आपको रिलेशन याद रखना है, डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ए, कभी कभी डिफॉर्मेशन पूछ देता है तो डिफॉर्मेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पर एल पी ए ई की वैल्यू दी होगी। पी मतलब क्या होता है, लोड, लोड हो गया आपका, एल लेंथ ऑफ द बार, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई यंग मॉडुलस। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज अ 1 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड, 1 मीटर का स्टील रॉड है। ठीक है, अ 1 मीटर लॉन्ग स्टील रोड विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 into 20 mm।
इसमें 20x20 एरिया आपका दे दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 20x20 दे दिया गया है, सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स, इसमें आपका लोड भी दे दिया गया है, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड दे दिया गया है 40 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रोड इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इतना। सो इसमें क्या निकालने बोला है, इलोंगेशन निकालने के लिए कहा गया है। सो इलोंगेशन के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, आप डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई पुट करोगे, आपको आ जाएगा फॉर्मूला से। देखो इसमें आपका लेंथ कितना दे दिया गया है, 1 मीटर दे दिया गया है। सो इसमें में पूछा गया है तो आप इसको में चेंज कर लीजिएगा, यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया भी में दे दिया है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो ए क्या होगा आपका 20x20, यानी ये 400 हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा टेंसाइल फोर्स यानी पी भी आपको दे दिया गया है 40 किलो न्यूटन। सो आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और फिर ये गीगा पास्कल में है 200 गीगा पास्कल, ठीक है। तो आप इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 10⁻³ या ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेगा पास्कल। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। सो वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। सो आपका पी क्या है 40 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ हो जाएगा, इंटू एल कितना है, ये हमारा 1000 हो जाएगा एल। जब 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 mm। ए कितना है हमारा 20x20 आप इसको लिख सकते हो, प्लस इंटू ए ई कितना हो गया 2 × 10⁵। तो आप इसको कट कर दो, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। यहाँ 10⁵ है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। एक ये कट गया, एक ये कट गया। तो ऐसे आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप मैच कर लेना आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कैंटिलीवर बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड इट्स इंटायर लेंथ। इसमें क्या बोला गया है, एक कैंटिलीवर बीम कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पहले हम लोग एक कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कैरी है यूनिफॉर्मली यानी ये यूडीएल को कैरी कर रहा है। यहाँ पर कैंटिलीवर बीम में यहाँ पर पॉइंट लोड नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, नहीं है यूडीएल ओवर इट्स इंटायर लेंथ। सो सपोज इसका लेंथ एल है और इसमें यूडीएल लगा हुआ है, देन द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज। सो इसमें शेप पूछा गया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप क्या होने वाला है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, लीनियर होने वाला है, पैराबोलिक होने वाला है, या क्यूबिकल पैराबोलिक होने वाला है, इसमें ये पूछा गया है। सो देखो अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है और ये अगर इसमें यूडीएल आता है, सो ये इसमें जो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो लीनियर बनता है, ठीक है। लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो आपका पैराबोला बनता है। लेकिन पैराबोला भी 2 टाइप का होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है, एक क्यूबिकल। सो इसमें क्वाड्रेटिक पैराबोला बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर इसमें आपको शियर फोर्स डायग्राम पूछता, बेंडिंग मोमेंट है, सॉरी कैंटिलीवर बीम है और इसमें अगर यूडीएल लगा हुआ है एंड पूछता शियर फोर्स डायग्राम क्या होने वाला है, तो ये शियर फोर्स डायग्राम जो आपका होता है वो लीनियर बनता है, ठीक है। जैसे मान लो एंड क्यूबिकल पैराबोला एंड ट्रायंगल इसमें नहीं बनता है, ये आपका यूवीएल में बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन है, एसएफडी एंड बीएमडी का। सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए स्पैन, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया गया है। सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग ड्रॉ करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग किसे कहते हैं, जब एक एंड पे हिंज हो, दूसरे एंड पे रोलर हो, तो उसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ स्पैन ऑफ 3 मीटर, इसका स्पैन यानी इसका लेंथ कितना दे दिया गया है, 3 मीटर दे दिया गया है सिंपली सपोर्टेड बीम का। कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी आपका हर पर मीटर पे कितना लोड लग रहा है 10 मीटर का। सो ये टोटल लेंथ कितना है 3 मीटर। सो 1 मीटर पे अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो 3 मीटर पे कितना लगेगा 30 मीटर का, ठीक है। 10 × 3 30। आप क्वेश्चन को यहाँ देखो, यहाँ पर बोल रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो अगर एक मीटर पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो 3 मीटर पे कितना लगेगा, 3 मीटर पे आपका 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो इसका स्पैन भी दे दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है,
हैज़ अ शियर फोर्स एट मिड पॉइंट। तो इसमें शियर फोर्स पूछा गया है मिड पॉइंट में। देखो पहले इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। इसमें यूडीएल लोड लग रहा हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें फोर्स कितना लिया गया है, फोर्स जो है 10 kN पर मीटर। इसका स्पैन जो है 3 मीटर दे दिया गया है। तो अब देखो पहले सबसे पहले आपको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना होगा। सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आ जाएगा। अगर आप सेंटर से देखते हो तो दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 50 kN 50 kN आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ। तो इस लोड पे भी 50 kN का लोड आएगा, इस सपोर्ट पे भी 50 kN का लोड आएगा। सपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सपोर्ट पे 50 kN का आएगा, तो इसमें मिड पॉइंट में पूछा गया, यानी मिड पॉइंट में। तो देखो पॉइंट ए की बात करें, सो पॉइंट ए पे हमारा कितना फोर्स आया, पॉइंट ए पे 50 kN आया, ठीक है। सो जैसे ही आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हो, ये समथिंग अपवर्ड जाएगा 50 kN। बीच में हम लोग देखेंगे, सो इसका डायग्राम जो होगा समथिंग लीनियर टाइप का बनेगा, ठीक है, लीनियर टाइप का बनेगा। तो देखो सपोर्ट पे हमारा कितना था, सपोर्ट पे हमारा जो आया है 50 kN आया है। एंड अगर इसको मिड पॉइंट पे निकालना है शियर फोर्स, सो मिड पॉइंट पे आपको निकालना है, तो ये टोटल लेंथ कितना है, 3 मीटर है। इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। सो 10 × 1.5 करोगे तो कितना आएगा, 15 हो गया। तो देखो ये तो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड। सो अगर हम लोग ने अपवर्ड को प्लस लिया, प्लस साइन कर, अपवर्ड के लिए हम लोग प्लस साइन लेते हैं। सो ये जो हमारा लोड लग रहा है, ऐसे लोड लग रहा है, मान लो मिड पॉइंट पे 15 kN का लोड लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये डाउनवर्ड आया। तो प्लस अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो कितना हो गया, 0 हो गया। सो हमारा मिड पॉइंट में कितना फोर्स आ रहा है, मिड पॉइंट में हमारा 0 फोर्स आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो शियर फोर्स इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, समथिंग ये 50 अपवर्ड जाएगा, 15 अपवर्ड जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से ये सेंटर पे 0 हो जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा 15, ऐसे इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल शियर फोर्स वेरीज फॉलोइंग। सो इसमें क्या पूछा गया है, एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इसमें कैंटिलीवर बीम है जिसमें सपोर्ट क्या लगा हुआ है, कैंटिलीवर बीम है, इसमें यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी आपका जितना किसी भी पॉइंट पे देखो, यानी सेम इंटेंसिटी का फोर्स आ रहा होगा। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे सेम इंटेंसिटी का फोर्स आएगा इस पे भी, यानी पर मीटर में आपका सेम फोर्स आपको देखने को मिलेगा। सो कैंटिलीवर बीम है, इसमें यूडीएल लग रहा है विथ यूडीएल। सो इसमें क्या पूछ रहा है, शियर फोर्स वेरिंग फॉलोइंग। सो 4 ऑप्शन दिए गया, क्या शियर फोर्स का डायग्राम लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, नन ऑफ दी, या ABC बोथ। सो जैसा कि आपको मैं बताई थी, कैंटिलीवर बीम था क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में, उसमें यूडीएल लगा था, तो उसमें बेंडिंग मोमेंट का शेप पूछा था। तो बेंडिंग मोमेंट का शेप जो था समथिंग पैराबोलिक बना था। लेकिन मैं बताई थी अगर वो शियर फोर्स का डायग्राम के लिए पूछ दे तो इसमें लीनियर बनता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना, इसमें इसमें बीच में जो 0 आया था, समथिंग ऐसे जाएगा। तो बीच में जो 0 आया था, देखो शियर फोर्स का डायग्राम लीनियर वेरी कर रहा है, ये लीनियर वेरी कर रहा है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीनियर लॉ। सो आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम में आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अगर आपको फिर भी मैं उसका आंसर नहीं कर पाती हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू राउंड में जाते हो, तो आपको डायरेक्ट कोई भी एक डायग्राम का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोला जाएगा कि आप इसको ड्रॉ कीजिए एंड इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि जब मेरा AT का इंटरव्यू था, AT का मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे से शियर फोर्स डायग्राम पूछा गया था और मैं उसको विदिन 10 सेकंड में मैं से उसको बना दी थी। तो सर को लगा आखिर इन्होंने 10 सेकंड में इनको कैसे बनाया, तो इन्होंने फिर मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। सो आपको एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए। एक्चुअली वो लोग ये देखते हैं कि कहीं आप कहीं आप रट के तो नहीं डायग्राम आगे हो, बना दिए हो, या सही में आपको आता है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इस क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।